आज हम देखेंगे एसक्यूएल के अंदर कोलेशंस फंक्शन एंड इजनल फंक्शन। ओके, इसके पहले लेक्चर में हमने सेल्फ जॉइन का सिंटैक्स देखा था। सेल्फ जॉइन हम एक ही टेबल के ऊपर कैसे लगाते हैं। ओके, मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करती हूँ और आज हम देखेंगे इजनल फंक्शन एंड कोलेशंस फंक्शन। ओके, मैं पहले यहाँ पे मेरा एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट करती हूँ। सर्वर कनेक्ट। ओके, मैं यहाँ पे न्यू क्वेरी एडिटर ओपन करती हूँ। यहाँ पे देखो मेरा मास्टर डेटाबेस है। मैं इसे मेरा जो डेटाबेस है यहाँ पे एनुअल डेटा में मैंने सब काम किया है, तो मैं यहाँ एनुअल डेटा ओपन करती हूँ। ओके, पहले देखेंगे हम सेल्फ जॉइन का। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करती हूँ। मैं एक बार डेटा रिट्रीव करती हूँ। हमने एम्प्लॉय टेबल के ऊपर एम्प्लॉय टेबल का ही जॉइन लगाया था। ओके, मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। देखो हमारे पास ये डेटा है। ओके, ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है। अब मैं इसी के ऊपर एम्प्लॉय टेबल के ऊपर ही सेल्फ जॉइन का सिंटैक्स कैसे लगाती हूँ। ओके, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, मैं एम्प्लॉय के ऊपर एम्प्लॉय का लगाऊंगी जॉइन, इसलिए मैं पहले टेबल को एज अ नोटेशन ई दूंगी। ओके, जॉइन बोलूंगी और दूसरे टेबल को मैं नोटेशन दूंगी यम। ओके, एंड जॉइन लगाना है हमें कॉमन कॉलम के ऊपर। यहाँ पे आएगा ई डॉट मैनेजर आईडी इक्वल टू दूसरा टेबल यम डॉट आईडी। और हमें क्या क्या रिट्रीव करना है, पहले टेबल में से ई डॉट नेम एज ए एम्प्लॉय नेम, ये हमने पहले देखा हुआ है। ओके, एम्प्लॉय नेम। एंड दूसरे टेबल से हमें यम डॉट नेम एज अ मैनेजर नेम। ओके, एज मैनेजर नेम। मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। देखो ये हमने पहले गेट किया है, यहाँ पे एम्प्लॉय के आगे उसका मैनेजर के नेम। अब देखो मुझे पूरा पूरा डेटा चाहिए था, तो मैंने इसे ही कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया। लेफ्ट टेबल में से पूरा चाहिए था, तो मैंने इसे खाली लेफ्ट जॉइन लगाया। ओके, मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। देखो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है यहाँ पे सेल्फ जॉइन में। ओके, हाँ, सेल्फ जॉइन इट इज नॉट अ, ये सब हमने पहले लेक्चर में कवर किया है। ओके, आज हम इजनल एंड कोलेशंस फंक्शन देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकता है। अगर मुझे किसी ने ये डेटा मांगा और मैंने एज इट इज डेटा दे दिया, ये तो हम एज अ डेवलपर हमें ये नल का मतलब पता है, लेकिन सपोज ये डेटा कोई किसी और गेट कर रहा है, तो ये नल का उसे मीनिंग नहीं पता रहेगा। ओके, नल की जगह पे मुझे कुछ मीनिंगफुल मैसेज लिखना है, तो इसलिए हम यूज करते हैं इजनल फंक्शन। ओके, मैं इसका आपको सिंटैक्स बताती हूँ। मैं ये जो है मेरा सेल्फ जॉइन का कीवर्ड सिंटैक्स एज इट इज कॉपी करती हूँ और नीचे पेस्ट करती हूँ। देखो अब नल मेरा किस कॉलम में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है। ओके, इस कॉलम में मेरा नल आ रहा है। ओके, मैं इसे स्पेस करके इधर लिखूंगी इज नल। ओके, मैं इसे अब इसे मैं पैरेंथेसिस में क्लोज करूंगी। ओके, ये तो हमारा एलियाज है, ये आएगा बाहर। ओके, इज नल जो है इसे दो आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ते हैं। पहला इसका लोकेशन, मतलब कॉलम का नेम, कहाँ पे हमारा इजनल फंक्शन आ रहा है वो। हमारा इजनल फंक्शन यम डॉट नेम, यहाँ पे इजनल फंक्शन आ रहा है, सॉरी नल आ रहा है, तो इसकी जगह पे मुझे क्या लिखना है, यहाँ मुझे लिखना है नो मैनेजर। ओके, ये है हमारा इजनल फंक्शन। अब मैं जैसे इसे एग्जीक्यूट कर दूंगी, तो यहाँ पे नल की जगह पे आएगा नो मैनेजर। ओके, यहाँ पे देखो बिल्ट इन फंक्शन इज नल एक्सप्रेशन, पहला क्या बोलता है एक्सप्रेशन, एंड दूसरा आर्ग्यूमेंट है रिप्लेसमेंट वैल्यू रिटर्न्स। दूसरा जो है हमें जो कुछ भी रिटर्न करना है नल की जगह पे, वो यहाँ पे लिखना है मैनेजर, और पहला है वहां पे एक्सप्रेशन मतलब लोकेशन। ओके, मैं इसे सिलेक्ट करूंगी। अब देखो नल की जगह पे यहाँ आएगा नो मैनेजर। ओके, ये हमारा इजनल फंक्शन। Isnal function. Okay, isnal function return a specified value if the expression is null. It return a specified value if the expression is null. If the expression is not null, function return expression, मतलब जहाँ पे नल नहीं है वो एज इट इज हमें रिटर्न कर देगा, और जहाँ पे हमारा नल है वो हमने जो स्पेसिफाई किया हुआ है वो रिटर्न कर देगा। ओके, बेसिकली इज नल हैविंग टू पैरामीटर्स। ओके, इट हैज टू आर्ग्यूमेंट, first is
it has two argument, first is expression and second one is value. ओके सो इसके इजनल फंक्शन को एक और ऑप्शन है कोलेसेंस फंक्शन. ओके सो उसका भी सिंटैक्स सेम है, खाली थोड़ा डिफरेंस है, मैं आपको बताती हूँ. कोलेसेंस फंक्शन. ओके मैं यही कीवर्ड कॉपी करती हूँ और नीचे पेस्ट करती हूँ. मैं इजनल की जगह पे इधर खाली लिखती हूँ कोलेसेंस. ओके और ये हमें डिफरेंस आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे ओनर करती हूँ. अब देखो सेम ही है, दोनों का वर्किंग भी सेम है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है. ओके मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया. देखो ये भी हमें, ये जो है नल की जगह पे जो हमने स्पेसिफाई किया हुआ वैल्यू है वो हमें रिटर्न करके देगा. ओके सो कोलेसेंस फंक्शन रिटर्न अ फर्स्ट नॉन नल वैल्यू इन द लिस्ट, इट कैन हैव मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स. अब देखते हैं हम, ये भी कोलेसन जो फंक्शन है ये भी हमें नल के जगह पे रिप्लेसमेंट करने के लिए यूज करते हैं. इज नल फंक्शन की तरह भी सेम वर्किंग है कोलेसन फंक्शन का, बट इज नल है इसको खाली दो ही आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, लेकिन कोलेसन फंक्शन को हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं. ओके हमने इधर खाली दो ही है हमारे पास, इसलिए मैंने इधर दो पास किए हैं. ओके अब मैं इसका मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास करके एट एक्चुअल कहाँ पे ये कोलेसेंस फंक्शन यूज होता है वो हम देखते हैं. ओके अब देखो सपोज मेरे पास एक ऐसा टेबल है जिस टेबल के अंदर मोबाइल नंबर है. सपोज मेरा मेरा खुद का, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो वहां पे आएगा स्टूडेंट मोबाइल नंबर एंड सेकेंड आएगा पेरेंट मोबाइल नंबर. लेकिन हर एक स्टूडेंट के पास मोबाइल नंबर नहीं रहता. ओके सो उधर अल्टरनेटिव मोबाइल हम पेरेंट का मोबाइल नंबर यूज करते हैं. ओके सो हर एक जगह पे मतलब जहां किधर भी नल आएगा तो मतलब स्टूडेंट का जिधर भी मोबाइल नंबर नल आएगा वो बाय डिफॉल्ट पेरेंट का मोबाइल नंबर लेगा. ओके सो हम पहले बनाते हैं एट एक्चुअल कोलेसेंस फंक्शन. ओके सो मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करती हूँ, क्रिएट टेबल. सिंपली मैं टेबल क्रिएट करती हूँ डिटेल्स नाम का. ओके मैं यहाँ पे पहला कॉलम देती हूँ नेम, डेटा टाइप varchar, यहाँ पे लिखती हूँ 50. ओके कॉमा सेकेंड है मेरा सपोज प्राइमरी मोबाइल नंबर, मैं इधर लिखती हूँ प्राइमरी मोबाइल नंबर. ओके और इसका डेटा टाइप मैं लिखती हूँ यहाँ पे char 10. और दूसरा है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, इसका भी डेटा टाइप है char 10. ओके एक मेरे पास तीन कॉलम है, मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ. ओके मैं इसके अंदर अब वैल्यूज इंसर्ट करती हूँ. ओके देखो इंसर्ट इनटू डिटेल्स. ओके वैल्यूज, मेरा पहला स्टूडेंट है, सपोज मेरे पास पहला स्टूडेंट है माधुरी. ओके मोबाइल नंबर है, मैं यहाँ पे रैंडम डालती हूँ. ओके ये मेरा पहला स्टूडेंट है, कॉमा मेरे पास दूसरा स्टूडेंट है, तीसरा स्टूडेंट है, चौथा स्टूडेंट है. सपोज मेरे पास दूसरा जो स्टूडेंट है उसका यहाँ पे प्राइमरी मोबाइल नंबर है, लेकिन सेकेंडरी सॉरी अल्टरनेट मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं है. इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ सचिन. यहाँ पे मैं लिखती हूँ एकता. अब यहाँ पे देखो इसका प्राइमरी जो है वो नल है. ओके और जो मेरा लास्ट वाला स्टूडेंट है उसको दोनों भी मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं है. मैंने इधर ऑल टाइप के कंडीशन लिखे हैं. ओके मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ. अब हम डेटा रिट्रीव करते हैं इसके अंदर, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डिटेल्स. ओके एग्जीक्यूट. देखो मेरे पास इतना डेटा है, मेरे पास 4 स्टूडेंट है, प्राइमरी मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर. अब मैं इसके ऊपर मुझे ऐसा कॉलम चाहिए आगे जिसका मतलब इधर देखो इसका दोनों भी नंबर अवेलेबल है, लेकिन कोलेसेंस फंक्शन यूज करके हम एक मोबाइल नंबर कोलेसेंस फंक्शन यूज करके हम यहाँ पे एक मोबाइल नंबर इधर हमारे डिस्प्ले कॉलम में ला सकते हैं. ओके अब देखो
मैं यही क्यूरी कॉपी करती हूँ, नीचे पेस्ट करती हूँ। देखो मैं पूरा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले रिजल्ट के ऊपर लाती हूँ हमारे रेफरेंस के लिए। ओके, एंड लास्ट वन इज अल्टरनेट मोबाइल नंबर कॉमा। अब देखो मैंने यहाँ पे ये 3 कॉलम नंबर यहाँ पे रिट्रीव करके ले लिए। अब मुझे रिजल्ट ऐसा चाहिए कि ये नहीं, अब देखो यहाँ पे ये है अवेलेबल, तो इधर रिजल्ट में ये आना चाहिए। इधर देखो प्राइमरी अवेलेबल नहीं है लेकिन अल्टरनेट अवेलेबल है, तो इधर अल्टरनेट मोबाइल नंबर आना चाहिए। ओके, सो मैं यहाँ पे यूज करूंगी कोलेशंस फंक्शन, कोलेशंस। अब यहाँ पे हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। ओके, सो पहला मेरा प्राइमरी मोबाइल नंबर कॉमा, सेकेंड वन इज माई अल्टरनेट मोबाइल नंबर, एंड हमें जो चाहिए वो नॉट अवेलेबल, ऐसा करती हूँ मैं। ओके, देखो मैं इसे अब एग्जीक्यूट करती हूँ, मैं इसे नीचे पेस्ट करती हूँ। ओके, सो ये हमें मैक्सिमाइज करने के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, मैं जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करती हूँ ये तो डेटा यहाँ से रिट्रीव होगा, नेम, प्राइमरी मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये तो हमें रिट्रीव होगा। लेकिन ये कोलेशंस फंक्शन यूज करके, मतलब यहाँ पे अगर प्राइमरी मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो वो हमें एज इट इज देगा। अगर प्राइमरी मोबाइल नंबर हमारा नल है तो वो चेक करेगा अल्टरनेट मोबाइल नंबर। अगर अल्टरनेट मोबाइल अगर प्राइमरी मोबाइल नंबर नल है तो वो चेक करेगा अल्टरनेट मोबाइल नंबर। अगर अल्टरनेट मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो वो हमें अल्टरनेट मोबाइल नंबर रिट्रीव करके देगा। अगर दोनों भी नल है, अगर दोनों ही भी नल है तो वो हमें ये हमने जो स्पेसिफाई किया हुआ है वो आ जाएगा। देखो मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया और एग्जीक्यूट कर दिया। देखो हमें रिजल्ट क्या गेट हो रहा है। जो मेरा पहला स्टूडेंट है उसे दोनों भी मोबाइल नंबर प्रेजेंट थे, लेकिन उसने पहला हमें रिट्रीव करके दे दिया, पहला मोबाइल नंबर रिट्रीव करके दे दिया। सेकंड स्टूडेंट को पहला प्राइमरी अवेलेबल था, अल्टरनेट अवेलेबल नहीं था, तो प्राइमरी फर्स्ट वाला जो है पहला वो रिट्रीव करके देगा। थर्ड स्टूडेंट को हमारा प्राइमरी पहला नल है, सेकंड अल्टरनेटिव अवेलेबल है, तो वो हमें अल्टरनेट रिट्रीव करके देगा। और जहां किधर भी मतलब दोनों भी नल है तो वो हमें हमने जो स्पेसिफाई किया हुआ है वो हमें रिट्रीव करके देगा। सो ये कोलेशंस फंक्शन है। इसका एक्चुअल यूज देखो, सपोज जहाँ किधर भी हमारा एड्रेस वगैरह जो रहता है वो हर एक जगह के हमने प्राइमरी एड्रेस नंबर, परमानेंट एड्रेस नंबर, करंट एड्रेस नंबर प्रोवाइड किए होते हैं टेबल में। सपोज हमारा फ्लिपकार्ट का पेज है, अगर फ्लिपकार्ट के पेज में बहुत सारे ये वहाँ पे यूजर आते हैं, सो हर एक के लिए हम मतलब अगर हमें परमानेंट एड्रेस रिट्रीव करके लेना है किसी का, तो मतलब तो वो अगर वहां पे मल्टीपल एड्रेस रहते हैं तो हम वहां पे कोलेशंस फंक्शन यूज करके हम प्राइमरी डेटा रिट्रीव करके ला सकते हैं। ओके, सो ये है हमारा कोलेशंस फंक्शन। द कोलेशंस फंक्शन रिटर्न द फर्स्ट नॉन नल वैल्यू इन द लिस्ट, इट कैन हैव मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। दोनों में इतना ही डिफरेंस है, इजनल फंक्शन में एंड कोलेशंस फंक्शन में। इजनल खाली दो ही आर्ग्यूमेंट रहते हैं, इजनल को दो, और कोलेशंस फंक्शन को हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। इधर और इधर इधर दो मोबाइल नंबर का हमने आर्ग्यूमेंट पास किए, अगर इधर मल्टीपल भी होते तो भी मल्टीपल भी हम पास कर सकते हैं कोलेशंस फंक्शन में। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा इजनल एंड कोलेशंस फंक्शन। ओके, सो थैंक यू। हम नेक्स्ट लेक्चर में कंडीशन देखेंगे, केस के ऊपर हम सिंटैक्स देखेंगे। ओके, सो थैंक यू।